Assalamu alaikum to all of you. This is Altaf Wani from UPS Mangwalpura, and it is class 8 subject general science lesson conservation of plants and animals, and my today's topic is deforestation and its causes. Dear students, first of all I would like to say what this conservation means. The term conservation means to preserve, to save, or we can say to safeguard different things, bodies, or organisms from decay, injury, or cutting. Or simply, we can say prevention of wasteful use of resources. यानी अगर मैं उर्दू में कहूँ तो मुख्तलिफ वसाइल को बेतहाशा इस्तेमाल करने से गुरेज करना, जैसे हमारे पास वसाइल हैं पानी, जंगलात, ज़मीन वगैरह, ज़मीन, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, इन सब को हमें मुनसिफाना, इन सब चीज़ों का मुनसिफाना इस्तेमाल करना है. व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश जुडिशियस यूज ऑफ थिंग्स. दिस इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन. And in this lesson I have chosen the topic deforestation and its causes. First of all, my dear students, what this deforestation means and are the what are its causes. First of all, I would like to say that this universe, as you know, this world contains a great variety of plants and animals. All these organisms are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat to these organisms is deforestation. Dear students, deforestation means clearing of forests and using that land for other purposes. Now the question is, why do we go for deforestation? Dear students, reason is increasing population and consequent pressure on land has led to rapid deforestation all over the world. And जब हम इस डिफॉरेस्टेशन पे, दरख्तों के कटाव पे जाते हैं, तो ये मैंने आपको कहा कि ये हमारी जो दिन ब दिन आबादी बढ़ती है उसकी वजह से, यही उसका मेन कारण है. तो उसके काजेज और इनके और क्या काजेज हैं, क्या वजूहात हैं, तो उन वजूहात को मैं थोड़ा एलाबरेट करूंगा. यहाँ पे आपको मैं कहूँगा, जैसे हमारे पास है काजेज. अब मैं काजेज पे आऊँगा, काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो वो कौन कौन से वजूहात हैं जो हमने इस डिफॉरेस्टेशन के लिए जिम्मेदार हैं. तो नंबर 1 मैं कहूँगा क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर. सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर. जो हम लोग ज़मीन साफ करते हैं, इन पौधों का कटाव करते हैं फॉर एग्रीकल्चर, ज़राअत के लिए. तो ये एक वजह है. और दूसरी वजह मैं यहाँ पे कहता चलूँ, दूसरी वजह है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. जो हम लोग मकानात तामीर करते हैं और फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, उसके लिए हमें दरख्तों का कटाव करना पड़ता है. और फॉर पुटिंग अप इंडस्ट्रीज, जो हम लोग कारखाने बनाते हैं, फॉर पुटिंग अप इंडस्ट्रीज, मुख्तलिफ कारखाने, पुटिंग अप इंडस्ट्रीज. और हमारे पास है और एक चीज़ है फॉर लेइंग रोड्स एंड रेलवे लिंक्स. जो हम लोग सड़कें तामीर करते हैं, फॉर लेइंग रोड्स एंड रेलवे लिंक्स, जो हम लोग सड़कें तामीर करते हैं और रेलवे ट्रैक्स, जो रेलवे ट्रैक्स हम बनाते हैं उनके लिए, फॉर लेइंग रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स. एंड रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स कहें या लिंक्स कहें तो एक जैसी बात है. तो इन चीज़ों के लिए हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं. ये वजूहात हैं कि हम जंगलों का कटाव क्यों करते हैं. तो मैं अब आपको बताता चलूं कि अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट
between 1951 to 1980। एक फॉरेस्ट रिपोर्ट मैंने देखी है, उसमें मेंशन है ये बात कि बिटवीन 1950 टू 1980 26,200 square kilometers of land, square kilometers of forest areas, square kilometers of forest areas were cleared for agriculture, were cleared for agriculture। तो इससे पता चलता है कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर को 1991 से 1980 तक क्लियर किया गया, साफ किया गया एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। इसी तरह a large part of forest cover in northeast India has been destroyed by shifting cultivators since 1951. More than 5,000 square kilometers of forests were cleared for large scale development projects, such as we have a river valley project like Tehri Dam in Uttarakhand and Narmada Sagar projects in Madhya Pradesh. So these are the causes of डिफॉरेस्टेशन। वाई डू वी गो फॉर डिफॉरेस्टेशन? हम लोग क्यों कर जंगलों का कटाव करते हैं? तो सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने कहा वो पॉपुलेशन का मसला है। पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, उसके बाद हम एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन को क्लियर करते हैं, मकानात बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। तो ये वजूहात है हमारे सामने, मोटे मोटे वजूहात कि हम लोग जमीन इस फॉरेस्ट का कटाव क्यों करते हैं। अब जाके हम इसकी कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन और जो ये नताइज हैं, इफेक्ट्स हैं, वो क्या पड़ते हैं इन फॉरेस्ट्स को कट करने से। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी वुड डिस्कस दीज कॉन्सिक्वेंस। नंबर वन कॉन्सिक्वेंस, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर and pollution level on the earth. Number one, consequences of, now we will discuss consequences of deforestation। consequences of deforestation, इसका एक मतलब है डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस, deforestation increases the temperature, increases the temperature and pollution level, on the earth। जो हमारी ज़मीन है जिस पे हम लोग रहते हैं, जो हमारा प्लेनेट है, इसकी टेम्परेचर जो बढ़ जाता है और इसके जो ये पोल्यूशन लेवल है ये जंगलात के कटाव से बढ़ जाता है। और नंबर दो हमारे पास है, इट एक्सेलरेट्स सॉइल इरोजन, it accelerates soil erosion। It accelerates soil erosion। Or number third, we have it affects groundwater recharge। It affects groundwater recharge। It promotes fast melting of glaciers। Fast melting of glaciers। Or we have it leads to loss of biodiversity। It leads to loss of biodiversity। Loss of biodiversity। Number next,
it aggravates severity of floods. Severity of floods. Floods. It leads to lowering of water table. These are the consequences of deforestation. यानी इस डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, टेम्परेचर और पोल्यूशन लेवल हमारे ज़मीन की इंक्रीज हो रही है, और ज़मीन का दसना, व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश सॉइल इरोजन, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जो वाटर टेबल जो है वो डाउन होता है, और इसी तरह ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, और इसी तरह हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और फ्लड्स के आने का अंदेशा बहुत ज़्यादा है, ड्राउट्स का अंदेशा है, फ्लैश फ्लड्स एंड ड्राउट्स एंड लॉवरिंग ऑफ वाटर टेबल। तो इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में। मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये मेरा टॉपिक, और इन चीज़ों को मैं एलाबरेट करूँगा इंशाल्लाह अपने दूसरी लेसन में, अपने दूसरे टॉपिक में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़ नासिर।